वैश्विक मंच पर रख करके पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही, तब हमारी समझ में आया कि वाह, योग में भी ये गुण है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। ये केवल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ही नहीं, बौद्धिक उन्नयन के लिए और विज्ञान को उस स्थिति तक पहुंचाने में एक सक्षम है जहां पे विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और भारतीय मनीषा ने उन सीमाओं का भी अतिक्रमण किया है, और वही अध्यात्म है। याद रखना, जब भी आप भारत की इस परंपरा को अंगीकार करेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे, तो विज्ञान की सीमाओं का अतिक्रमण करके जब उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो वह एक विस्तृत संसार होगा। उसके लिए भौतिक दृष्टि नहीं, उसे अंतःकरण की दृष्टि से ही आप अवलोकन कर पाएंगे। लेकिन खैर, एक अलग क्षेत्र है और शिक्षण संस्थानों को भी इस क्षेत्र में कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। बहुत कुछ है उसमें छुपा हुआ। लेकिन शिक्षण संस्थानों का या हमारे संस्थानों का आज के दिन की जिम्मेदारी क्या? हमने शोध की प्रक्रिया को बाधित किया। हम केवल दूसरों की चीजों को अच्छा मानने लग गए। जो दूसरी जगह था, एक बार एक राजदूत मेरे पास आए थे, वो मेरे पूर्व परिचित थे, तो मेरे साथ अपने देश का एक गिफ्ट लेकर के आए। तो मैंने उन्हीं के सामने बोला, मैंने कहा भाई ये आइटम हमारे यहां तो बहुत सस्ता है, ये 5 रुपए का है। तो मैंने भी उनको एक आइटम दिया, मैंने भी उनको गिफ्ट किया। मैंने कहा ये देखो, तो उन्होंने मेरे सामने खोला, उन्होंने कहा कि आपके कितने कीमत? मैंने कहा 500 रुपए की है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, प्रोडक्ट आपका अच्छा है लेकिन पैकेजिंग अच्छी नहीं है, और हमारी पैकेजिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ये तो हमेशा से रहा है। मैंने कहा हमारा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा रहता है, हम किसी को धोखा नहीं देते। लेकिन लोग जो देखते हैं, लोग उसी के पीछे भागते हैं। जैसा परोसेंगे लोग उसके पीछे वैसे भागने लगते हैं। उसकी अच्छाई बुराई जाने बगैर उसके पीछे एक होड़ सी लग जाती है। हमारी संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा, प्रोडक्ट भी अच्छा देना पड़ेगा और पैकेजिंग भी उसी प्रकार से तय करनी पड़ेगी जो दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और हम भूल गए, हमने प्रोडक्ट से भी हमने संबंध विच्छेद कर दिया, उसको भी हम उस क्वालिटी का देने में विफल रहे। और पैकेजिंग का तो खैर, हमने मैनेजमेंट के कोर्स चलते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में कोई भी नया कार्य करने में, नया चीज देने में हम विफल हैं। हर एक चीज का अपना एक महत्व है, हम एक बार उसको देखें तो। और मुझे प्रसन्नता है कि इधर कुछ संस्थानों ने अच्छा काम प्रारंभ किया है। जब मैं यहां आ रहा था, देख रहा था, विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख रहा था। विश्वविद्यालय ने अनेक क्षेत्रों में एक नया विकास किया है, और पिछले यानी यह वर्ष तो इस विश्वविद्यालय का रजत जयंती, स्थापना का रजत जयंती भी है, जब यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। और विश्वविद्यालय के बाद यह एक कॉलेज के बाद आगे बढ़ा। कॉलेज बनने के बाद 2002 में जब उत्तर प्रदेश का टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित होने के बाद उससे इसका एफिलिएशन होना, फिर 2010 में विश्वविद्यालय के रूप में अपने आप को स्थापित करना, और विश्वविद्यालय के रूप में भी अच्छी फैकल्टी का चयन करके प्रोफेसर DS चौहान जैसे प्रतिष्ठित और समाज सापेक्ष
व्यक्तित्व को अपने साथ जोड़ करके विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, जिसके परिणाम हम सबके सामने हैं। मुझे याद है जब प्रोफेसर डी.एस. चौहान जी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी थे, उन्होंने उस समय इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत सरल किया था। दुर्भाग्य से उस समय की सरकारों की समझ में वो सब नहीं आ रहा था। अगर उन्होंने समझने का प्रयास किया होता तो उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक हब होता है। हम उसमें बहुत पीछे छूट गए, बहुत पीछे हम रह गए, क्योंकि जो लोग हमसे पहले उस क्षेत्र में काम कर चुके थे, जिन लोगों ने अपने और रिलैक्सेशन दिया, वे लोग आगे बढ़ गए, उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया। लेकिन फिर भी यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनने के बाद उस क्षेत्र में नयापन आता हुआ दिखाई दिया और उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य हुआ। आज ये विश्वविद्यालय स्वयं उन सभी कोर्सेज को लेकर के यहां पे कार्य कर रहा है। न केवल विश्वविद्यालय को इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक नया केंद्र के रूप में स्थापित किया, लेकिन उससे भी आगे जाकर के जो मुझे प्रसन्नता हुई कि तमाम पेटेंट भी विश्वविद्यालय को अवार्ड हुए हैं और विश्वविद्यालय के लिए यह इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना और भी महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय को इस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। आज का समय भी मैं देख रहा था, यहां की नई स्थापित स्किल डेवलपमेंट की जो एक नया सेंटर उन्होंने विश्वविद्यालय ने स्थापित किया है। न्यू एज कोर्सेज के साथ हम अपने छात्रों को कैसे जोड़ सकते हैं, और दिशा में प्रयास भी प्रारंभ हुआ है। शासन की योजनाओं को, केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा कैसे बनाएं। अक्सर होता है कि जैसे सरकारें उससे अपने आप को निरपेक्ष कर, सरकारों के उन पॉलिसीज को, सरकार के कार्यक्रमों को, युवाओं से, छात्रों से जुड़े हुई योजनाओं को उससे अलग करने का कार्य होता है, और बाद में जब छात्र निकलता है उसको पता ही नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। हमें पहले दिन से ही एक टीम गठित करनी चाहिए, टीम इस बात को लेकर गठित करनी चाहिए। शासन ने कोई योजना बनाई, योजना क्या है, संबंधित विभाग से संपर्क करके उनसे पूछना चाहिए, इसका हमें पूरा मटेरियल दीजिए, हम अपने पाठ्यक्रम का इसको हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए जानकारी? हम योजना उनके लिए बना रहे हैं जिनके लिए योजना बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है। ढेर सारी योजनाएं बनी। कोई छात्र आज के दिन पे अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, परिवार के पास पैसा नहीं है, वो भटकता रहेगा, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे मालूम है कि पीएम मुद्रा योजना है, इस योजना के अंतर्गत मैं बैंक से संपर्क करूंगा, बैंक मुझे सहयोग करेगा, तो आसानी से वह अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब पता ही नहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं है। मेरा मानना है कि आज तो हर विश्वविद्यालय और हर युवा के पास, अभी हम लोगों ने, आपने देखा होगा यूनियन बजट में भी और हम स्टेट की तरफ से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पीएम इंटर्नशिप की एक नई स्कीम निकाली है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सीएम इंटर्नशिप की एक स्कीम निकाली है छात्रों के लिए, अपने युवाओं के लिए। एक नया अवसर हम दे रहे हैं, वह इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके। इंडस्ट्री के लिए हम बाध्य कर रहे हैं कि अगर आपके पास 30 कार्मिक रखने की सामर्थ्य है तो कम से कम आप प्रयास करें कि 2 से 3% इन युवाओं को आप उसमें लीजिए। आधा मानदेय आप दीजिए, आधा मानदेय हम देंगे, गवर्नमेंट इसमें योगदान देगी। छात्रों को उसमें आगे बढ़ने का एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस उनके पास आना चाहिए, इसके माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।